किसी लावारिस जगह के चारों ओर घूमना बहुत डरावना महसूस करवाता है। और वो जगह जो कभी लाखों लोगों से घिरी रहा करती थी, लेकिन आज उस पर प्रकृति का कब्जा हो चुका है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही बहुत कमाल की लावारिस जगहों के बारे में। सोचकर देखिए, एक चला चलाया होटल ही लावारिस हो जाए तो ये कितना अजीब होगा। वो होटल कभी हजारों लोगों का टेम्परेरी घर रहा होगा। और अब जरा इस होटल को देखिए। इस होटल का नाम इको ड्रीम क्लब सी रिसोर्ट है, जो आपको एकाम टर्की में देखने को मिलेगा। इस होटल की कहानी बहुत ही बदनसीब है, क्योंकि एक समय पर यह होटल 5 सितारा हुआ करता था और देश के बड़े बड़े लोग इसमें अपनी रातें गुजारा करते थे। लेकिन जल्दी ही इस होटल को चलाने वाली कंपनी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करने लगी और मजबूरन उसे इस होटल को बंद करना पड़ा। आज भी ये होटल बिल्कुल उसी हालत में लावारिस पड़ा हुआ है जिसमें इसे कभी छोड़ा गया था। ये होटल बच्चों के बीच बहुत मशहूर रहा था, क्योंकि इसका जानवरों वाला थीम बच्चों को बहुत पसंद आता था। जब इस होटल के कमरों को अंदर से देखा गया तो अंदर का हाल देखकर मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि कई कमरों में तो बेड आज भी पूरी तरह से सेट थे। उनकी चद्दरें बेड से हिली तक नहीं हुई थी, जबकि कुछ कमरों की हालत बहुत खराब थी। उनकी खिड़की के कांच टूट चुके थे और उस वजह से धूल मिट्टी की एक मोटी परत अंदर रखे सामान पर चढ़ चुकी थी। पुराने जमाने के टीवी आज तक इस होटल की दीवारों पर लगे हुए हैं। साथ ही इस होटल के बाथरूम में नए नए तौलिए अभी तक टंगे हुए थे। आज ये होटल सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जिन्हें हम अर्बन एक्सप्लोरर्स के नाम से जानते हैं। रोज वहाँ इतने लोग इसे देखने आते हैं और मेरा तो बस मानना है कि जब ये होटल बंद है तभी इसे लोग इतने देखने आते हैं। तो सोच कर देखिए, जब ये खुल जाएगा तब यहाँ कितनी भीड़ रहेगी। चलिए टर्की से बाहर निकलकर अब चलते हैं रशिया की द सिटी ऑफ डेड में, जो कि आपको डारगोव रीजन में देखने को मिलेगी। वैसे तो इस शहर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग इस दुर्गम यात्रा को पूरा करके यहाँ पहुंच जाते हैं तो उन्हें यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भुला नहीं पाएंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि किसी लावारिस जगह को देखना बहुत डरावना महसूस करवाता है। ये लाइन इस जगह पर बिल्कुल सूट करती है। जी हाँ, 10 मील के क्षेत्र में 100 से भी ज़्यादा तहखाने यहाँ मौजूद हैं और इन तहखानों की कहानी यहाँ रहने वाले लोकल लोग बहुत अच्छे से बयां करते हैं। जी हाँ, वो बताते हैं कि जब ये तहखाने बने थे तब इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी कि इन तहखानों में कोई कभी जाता तो वो लौटकर वापस नहीं आता, और उन्हीं लोगों के कंकाल आज भी इन तहखानों में पड़े हुए हैं। जब वैज्ञानिकों से इस बात की जांच करवाई गई तो ये सामने आया कि 18वीं शताब्दी में इन तहखानों को यहाँ बनाया गया था। ये वही समय था जब जानलेवा प्लेग की बीमारी दुनिया में फैली थी। मजबूर होकर तब की सरकार ने इस ऊंची जगह पर इन तहखानों को बनवाया और यहाँ पर उन लोगों को क्वारंटीन के लिए रखा जाता था जो उस प्लेग से ग्रस्त हो चुके थे। ये माना जाता था कि इन तहखानों में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता था जिनमें प्लेग अपना पूरा रूप दिखा चुका था और उनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसलिए उन लोगों को इन तहखानों में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हर तहखाने के साइड में एक कुआं भी बनाया गया था, जिसमें इन तहखाने में रहने वाले लोगों के परिवार वाले उनके मरने के बाद इस कुएं में एक सिक्का फेंक कर जाते थे, ताकि मरने के बाद उस मरने वाले व्यक्ति को थोड़ी शांति मिले। और जैसे ही वो प्लेग वाला दौर इस दुनिया से खत्म हुआ तो इन तहखानों को पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया। सोच कर देखिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी जिनको ये अंदाजा हो जाता था कि इस तहखाने में रहते हुए ही उनकी जल्दी मौत होने वाली है। डेनमार्क में खड़ा रूबी एरिक न्यूडा लाइट हाउस सिर्फ लावारिस ही नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सन 2022 का अंत होते होते लाइट हाउस अपने आप ढह जाएगा और समुद्र इसे अपने अंदर खींच लेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे बनाने वाले वर्कर्स को पहले ही लग रहा था कि यहाँ की धरती पर कुछ भी ऐसी कंस्ट्रक्शन करना बेवकूफ़ी होगी। ये समुद्र से तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लाइट हाउस बालू रेत के ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे की मिट्टी धीरे धीरे समुद्र में बहती जा रही है। जी हाँ, इसके नीचे की मिट्टी इतनी जल्दी निकल रही थी कि मजबूर होकर सन 2010 में ही इस लाइट हाउस को लावारिस छोड़ दिया गया। समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें इस लाइट हाउस को काट रही थी, लेकिन आज तकरीबन 12 साल इस बात को बीत चुके हैं और तब से ही ये लाइट हाउस लावारिस पड़ा है। इसके आसपास रहने वाले लोग कई बार ये अनुमान लगा चुके हैं कि इस साल के अंत तक, उस साल के अंत तक ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं गिरी। पर हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये लाइट हाउस आज पूरी तरह से गिरने की कगार पर है। वैसे इस लाइट हाउस को सन 1900 में बनाया गया था। तब के जमाने में इस लाइट हाउस के आसपास कई घर भी हुआ करते थे, लेकिन इस लाइट हाउस को छोड़कर बाकी सब बालू रेत में बह गया। सिर्फ लाइट हाउस ही आज यहाँ बचा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी जल्दी ही अपना अंत देखने वाला है। आज ये लाइट हाउस 12 साल से अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक लावारिस सर की।
डरिए मत, ये इतना भी डरावना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात करने वाला हूँ बस्ट ऑफ फर्डिनेंड मार्कोस की। अगर आपको नहीं पता कि ये आदमी कौन था तो मैं आपको बता दूं कि ये बंदा एक जमाने में फिलीपींस का तानाशाह हुआ करता था। जब ये अपने शासन में था तब मजबूर होकर लोग इसकी पूजा करते थे और खुद का रुतबा दिखाने के लिए उसने अपने देश में अपना ही एक बहुत बड़ा स्टैचू तैयार करवाया। वो समय सन 1980 के दशक का था, लेकिन सन 1986 में ही देश में तख्तापलट हो गया, जिसके बाद मार्कोस से जुड़ी हर चीज वहाँ के लोगों के लिए भड़ास निकालने का औजार बन चुकी थी। उसने अपनी पूरी प्रजा पर इतने जुल्म किए कि हर कोई उससे परेशान हो चुका था। लोगों ने उसके द्वारा बनाए गए इस स्टैचू पर पहले तो कालिक पोतनी शुरू करी, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस स्टैचू को ही तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसे तोड़ा क्यों गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब मार्कोस ने इसे बनवाया था तब देश में ये अफवाह फैली थी कि मार्कोस ने अपना बहुत सारा खजाना इस स्टैचू के अंदर दबा कर रखा है। तब 2002 में एक दिन कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना वो खजाना निकाल लिया जाए। इसके लिए इस स्टैचू को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन लोगों ने इस स्टैचू के अंदर डायनामाइट लगाकर इसे उड़ा दिया। अब उन्हें खजाना मिला या नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों ने इस स्टैचू को उड़ाया था उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं गया। पूरे देश के अंदर इस तानाशाह के लिए गुस्सा था, तो इस तानाशाह के स्टैचू को दोबारा रिपेयर भी नहीं करवाया गया। खैर 16 साल बाद कौन याद रखेगा कि देश में कभी कोई ऐसा आदमी भी बसता था, और तब से ही ये पूरा स्टैचू आज तक इसी हालत में लावारिस पड़ा हुआ है। अब मैं किसी जगह की नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक लावारिस गांव की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम डॉल है, और ये आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए इस गाँव में बने घरों की दीवारों पर दुनिया के सबसे मशहूर ग्राफिटी आर्टिस्ट लोगों ने अपनी कारीगरी करी है, लेकिन बदकिस्मती से जल्दी ही ये पूरा गाँव अब गायब होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसे नष्ट करने के आदेश दे दिए हैं और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एक जमाने में एक गांव बहुत फला फूला। इस गांव को तकरीबन 700 सालों पहले बसाया गया था, लेकिन जिस जगह पर यह गांव बना हुआ है वो जगह ही इस गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई। असल में इसके बिल्कुल बराबर में एंटवर्प नाम का एक पोर्ट मौजूद है, जो अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये पोर्ट पिछले कई दशकों से अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। बदकिस्मती से ये गांव इस पोर्ट की तरक्की के आड़े आ रहा था और मजबूरन इस गांव को खाली करके नष्ट करने के आदेश दे दिए गए। जिसके बाद सन 1970 के दशक में जैसे ही सरकार ने यहाँ के लोगों को ये गाँव छोड़ने की चेतावनी दी तो उन सभी गाँव वालों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए, लेकिन उन लोगों को भी पता था कि वो ये लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे, और मजबूरन वो सभी लोग इस गाँव को छोड़कर देश की अलग अलग जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। इस गांव में बना हर स्कूल, 2 हॉस्पिटल, सभी दुकानें, सभी घर आज पूरी तरह से लावारिस पड़े हुए हैं। काफी फिल्मों की शूटिंग भी इस गांव में हो चुकी है। साथ ही ग्राफिटी आर्टिस्ट लोगों का तो यहाँ जमावड़ा ही लगा रहता है। उम्मीद है कि जल्दी ही ये गांव ध्वस्त हो जाएगा। बेलगरोड की वेस्टर्न सिटी गेट नाम की ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि ये शहर में आने वाले लोगों का वेलकम कर सके। सन 1977 में बनी ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अजीब था, और आज के समय में तो ये और ज्यादा अजीब बन जाता है। अगर आप यहाँ के लोकल लोगों से इसका नाम पूछेंगे तो वो आपको इसका नाम जेनेक्स टावर बताएंगे। इसकी कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये जान लीजिएगा, इस टावर पर लगे ये एडवर्टाइजिंग बैनर्स वाली कंपनी से बस इनको चलाने के खर्च में होने वाली बिजली का खर्चा ही लिया जाता है, ताकि सबको ये लगे कि ये टावर अभी भी चल रहा है। साथ ही एक गार्ड भी यहाँ हमेशा तैनात रखा जाता है। इस पैसे के बिना ये बिल्डिंग बहुत पहले ही गिर चुकी होती। आज कुछ लोग गैरकानूनी रूप से इस इमारत में जरूर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल्डिंग का ये हाल क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग यूगोस्लोविया के टाइम पर बनाई गई थी, और उसके डिसॉल्व होने के बाद यहाँ का हर बिजनेस कोलैप्स कर गया। छोटे मोटे बिजनेस को तो लोगों ने संभाल लिया, लेकिन इतनी बड़ी इमारत को कोई कैसे संभाले। इस इमारत के सबसे ऊपर एक चारों दिशाओं में घूमने वाला रेस्टोरेंट भी बनाया गया था, जो पूरे शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन उस रेस्टोरेंट ने भी घूमना अब बंद कर दिया। बदकिस्मती से ये बिल्डिंग पिछले कई सालों से ऐसे ही लावारिस खड़ी है। उम्मीद है कि कोई जरूर कभी इसकी तरफ ध्यान देगा और इसकी मरम्मत कराकर इसे फिर से चलाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सत्येंद्र गिल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।